क्या पता टेक्निक वाले कुछ क्वेश्चंस की कि बेटा बात करें अगर एक पॉइंट से हम गुड़े बात करें किसी वायर के द्वारा उसको दूसरे पॉइंट से टच करें तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंटों का बेटा पोटेंशियल सेम आ जाएगा। पोटेंशियल कब चेंज होता है? जब गुड़े बात कर बीच में कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल गुड़े बात का इंस्ट्रूमेंट आ जाए, इलेक्ट्रिकल गुड़े बात कर एलिमेंट आ जाए, जैसे कैपेसिटर आ जाए बेटा बात कर रहे, रेजिस्टेंस आ जाए गुड़े बात कर, रजिस्टर आ जाए, इंडक्टर आ जाए, कुछ तो आए तब बेटा बात कर जाकर के उस तार का क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। मैं गुड़े बात करें क्वेश्चन देता हूं आपको, इसमें ए और बी दो गुड़े बात करें पॉइंट के अक्रॉस आपको क्या निकालना है बेटा, आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसका मतलब इनको बीच में छोड़ दिया अपन ने, तो इसका मतलब क्या है ये पता है? ये बैटरी लगा रखी है यहाँ पे, पता है ना अपन को, गुड़े बात कर, बहुत बढ़िया। यहां बेटा बात कर दो रेजिस्टेंस लगा रखे गुड़िया, ये भी आर, ये भी आर। यहां बेटा एक और रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू भी आर है, और यहां एक और लगा दिया रेजिस्टेंस, ये भी आर है। मुझे बेटा बात करें ए बी के रिस्पेक्ट में आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट बेटा बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। फाइंड आउट करो जल्दी फटाफट गुड़े बात करें, अपन वही करेंगे गुड़े बात करें, इक्यू पोटेंशियल टेक्निक लगाओ गुड़े बात कर, लगाओ। इसमें गुड़े अपन देखते हैं हमारे पास इक्यू पोटेंशियल गुड़े बात करें कंसेप्ट लगाना था। छोटा सा दीदी क्वेश्चन ये है कि मुझे बेटा ए और बी के गुड़े बात करें अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दो गुड़े बात कर पता है बिंदु ए और बी हैं, उनके सापेक्ष मुझे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपसे कहा तो गुड़े बात कर रहे हैं जैसे ए पॉइंट है, अगर इनको खोल के रखे इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे बैटरी लगी है, ये हाई पोटेंशियल है, ये गुड़े बात करके लो पोटेंशियल। तो जब तक बेटा बात करें पता है कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस नहीं आता ना, तब तक हर एक पॉइंट के गुड़े बात करें वही पोटेंशियल रहेगा जो इस गुड़े बात करें बैटरी की प्लेट का रहेगा। बड़ी प्लेट मतलब हाई पोटेंशियल, छोटी प्लेट मतलब लो पोटेंशियल। ये पॉजिटिव तो इसको अपन क्या मानेंगे, नेगेटिव। ये ए है तो ये ए है, ये ये कौन सा ए ही तो हुआ। यहाँ कोई रेजिस्टेंस है क्या बेटा? नहीं, ए ए ए ए ए ए ए ये भी क्या है, ए ही तो है। ए ए ए ए जब तक गुड़े बात करें पता है कोई रेजिस्टेंस नहीं है तब तक ए ही है। समझ पर रेजिस्टेंस आने के बाद ये चेंज हो गया। ये कौन है बेटू बात कर, अगर यहाँ से देखते हैं ये बी है तो बी बी बी, ये कौन सा पॉइंट है, बी ही तो है, बी वी 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 वी, इसका मतलब ये कौन है, बी है। बस समझ पा, जो इस प्लेट का पोटेंशियल है वही गुड़े बात के सारे पॉइंट का है जब तक कोई रेजिस्टेंस ना आ जाए। जो बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही गुड़े बात कर पता है सभी का है। लेकिन गुड़े बात कर आप आगे बढ़ो, ये ए है, ए है, लेकिन रेजिस्टेंस के बाद अगले वाले पॉइंट का क्या करें, बी करें कि सी करें? बी आप इनको मान चुके, तो इसको अपने नया नाम क्या दिया, सी। आपने सी नाम दिया, सी। सी के बाद गुड़े बात ये सी है, जब तक रेजिस्टेंस जब तक सी सी सी, लेकिन देखो रेजिस्टेंस के बाद अगला नाम दिया अपना अलग ए, सी 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 सी, सी के अलग नाम दिया आपने क्या, बी। मतलब गुड़े बात कर आपने देखा सारे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस किनके बीच में है, ए बी के बीच में, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, सी बी के बीच में, ये रेजिस्टेंस कहाँ है, ए सी के बीच में, ये रेजिस्टेंस कहाँ है, ए सी के बीच में, बैटरी कहाँ लगी है, ए बी के बीच में। तो पहले उन दो गुड़े टर्मिनल को बनाओ बेटा बात कर जहां बैटरी लगी है, ये ए और ये क्या है बेटा, बी है। यहाँ पे अपन क्या लगा चुके थे गुड़े बात करें, बैटरी। ये बात समझ पा रहे हो? अरे बैटरी लगाई थी नहीं लगाई थी, कि नहीं लगाई गुड़े बात करें, बैटरी लगाई है नहीं लगाई गुड़े बात कर। और ए बी से आपने बेटा डायरेक्ट क्या जोड़ रखा है गुड़े, पहला रेजिस्टेंस। क्या जोड़ रखा है, पहला रेजिस्टेंस। आपने देखा इस रेजिस्टेंस की बात करें, इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ए से जुड़ा, दूसरा टर्मिनल बी से जुड़ा, तो इस रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल ए से जुड़ा और दूसरा टर्मिनल कहां जुड़ा बेटा बात करें, बी से जुड़ा। ये आर है, कौन सा आर, ये वाला आर हो गया। फिर गुड़े बात करें आपने पता है ये अगर ए है तो ये ए ही बोलोगे ना आप इसको, ये ए है, ये बी है तो ये भी क्या है, बी ही है। गुड़े बात करें आगे बेटा बात करें, हमने देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कहां जुड़ा, ए सी के बीच में। सी तो कहीं है ही नहीं, तो सी को कहीं ऊपर मान लेते, ये माना सी है, ऊपर मानो नीचे मानो कहीं भी मान लो आप। तो यहाँ ए और सी के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। बात समझ पा रहे? अच्छा ये रेजिस्टेंस कहां बेटा, ए सी के बीच में, एक और ए सी के बीच में। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक और लगा दो बेटा, यहाँ पर ऐसा लगा दो। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगाना गुड़िया, तो फिर ऐसे लगा दो कि ए और सी के बीच में बेटा बात करके कितने, दो रेजिस्टेंस आ रहे। अरे आ रहे कि नहीं आ रहे, ए सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस आ रहे, दो, एक ये और एक ये। समझ पा रहे, आर और आर गुड़े बात करें। अच्छा दूसरा बेटा बात करें हमारे पास कहां था, सी और बी के बीच में, तो ये गुड़े बात करें यहां से क्या जोड़ू, सी से बी को जोड़, ये एक रेजिस्टेंस आ गया। अरे आया, ये आर आ गया। अब गुड़े बात करें जब बैटरी के हाई पोटेंशियल से गुड़े बात करें करंट का फ्लो होता है, करंट ऑलवेज कहां फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये लो पोटेंशियल है गुड़े बात करें, जैसी करंट आई आई आगे बढ़ी बड़ी बड़ी इस पॉइंट पहुंची, यहाँ पे गोलू बात करें कितने बेटा रास्ते थे, दो रास्ते। करंट जैसे ही बटी, माने गुड़े बात करें यहाँ कितनी गई, I1 और यहाँ कितनी जा रही बेटा, I2। करंट जैसे बटी हम समझिए गुड़े बात करें इनके साथ इसका क्या है, पैरेलल है।
लेकिन गुड़े बात करंट जैसे यहाँ पहुंची ये करंट फिर बढ़ गई, I1 बढ़ गई बेटा बात का माना I3 और किसमें I4 में। ये बात समझ में आ रही, I3 और I4 में कुछ करंट ऊपर गई, कुछ करंट बेटा कहाँ गई, नीचे गई, मतलब यहाँ से गुजरी। जैसे ही दीदी करंट बढ़ी हम फिर समझ गए दोनों किसमें, पैरेलल में। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आई समझ में, क्लियर समझ में आ रहा है। करंट बढ़ने का मतलब है दीदी ये पैरेलल है, क्या है गुड़े बात करें, पैरेलल, और करंट जब तक नहीं बढ़ी वो सीरीज है। अब सोचो बेटू बात करें I1 ही डिवाइड हुई थी ना बेटा I3 I4 में, यहाँ से गुड़े बात करें क्या I3 जाएगी, फिर यहाँ से गुड़े बात करें ये स्टार में आ जाएगी, यहाँ से कौन आ रही थी I4, गुड़े बात करें यहाँ से स्टार में आ जाएगी, I3 प्लस I4 बनेगी तो फिर से वो क्या बन जाएगी, I1 बनेगी कि नहीं बनेगी। मतलब इन दोनों में कितनी करंट गई, I1, उतनी ही करंट कहाँ जा रही है, इसमें जा रही है, I1 गई कि नहीं गई। मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ इसका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहले आप इनका तो निकाल लो, आर आर अगर बेटा बात करें पैरेलल में होते हैं तो क्या बोला था बेटा बात करें, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, कोई भी एक रेजिस्टेंस अपन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब ये पैरेलल अगर है तो कितना आएगा, कोई भी एक रेजिस्टेंस, ये भी आर ये भी आर, जैसे अगर ये 5 ओम तो एक 5 ओम ले लो अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2, मतलब R/2 आ गया। अब R/2 ये है और ये R/2 इसके साथ किसमें, सीरीज में। आप चाहो तो ऐसे बना लो, एक रेजिस्टेंस कौन सा है दादा, ये है R, ये गुड़े बात करें C पॉइंट था, ये कितना आ गया, ये आ गया R/2, और ये है गुड़े बात का हमारे पास कितना R। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको अपन ने किससे जोड़ रखा था, बैटरी से, कुछ अगर याद आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये बेटा A पॉइंट था, ये क्या था B पॉइंट। अगर यहाँ से करंट आई, करंट यहाँ बढ़ी थी, कुछ यहाँ गई कुछ यहाँ गई। अब आपको पता है अगर यहाँ पर गई I2 यहाँ पे गई I1, तो I1 करंट इसमें से निकल करके बेटा इसमें भी तो I1 जाएगी, करंट इनमें सेम है, इसका मतलब दोनों किस में आ गए, सीरीज में। अगर सीरीज में आ गया तो R/2 प्लस R सीधे जुड़ जाएंगे। अरे ये R है, ये R/2 है, बताओ गुड़े बात की, याद R ये एक R, 1 प्लस हाफ क्या होता है, 1 प्लस हाफ 1.5 होता है, मतलब 3/2 लिख सकते हैं ना इसको, गुड़े बात करो सीधे लिखो, एक आधा R और एक R, मतलब क्या आ गया, सीरीज में कितना आ गया, R/2 प्लस R, मतलब गुड़े बात कर कितना आ गया, 3/2R, 3/2 बोलो 1.5R बोल दो, बस समझ, 1.5 वही होता है ना गुड़े बात कर। अब ये जो गुड़े 3/2 है वो इसके साथ किसमें मैडम, पैरेलल में, क्योंकि गुड़े बात करें इन दोनों में, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, 3/2R, 3/2R में कितना करंट जा रहा है, I1, और बेटा बात करें R में कितना जा रहा है, I2, तो करंट अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल हुए कि नहीं हुए, अरे पैरेलल हुए कि नहीं हुए। तुम गुड़े से अपने दिल की बात मानते चलो तो आपको खुद पता चल जाएगा। अच्छा ये इसके साथ हो गया, मतलब आप ये मान लो कि A पॉइंट है, दो रेजिस्टेंस आ गया, एक कौन सा आ गया 3/2R और दूसरा क्या है बेटा बात करें R, समझ पा रहे, ये A पॉइंट है और ये क्या है B पॉइंट। हर किसी की फिगर बनाने की कोशिश की है। करंट कितनी आ रही थी I, इधर कितनी जा रही थी I1, इधर कितनी जा रही थी I2, करंट अलग अलग थी, दोनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल क्या होता दादा, अब सीधा दो रजिस्टेंस सेम तो है नहीं कि कोई भी एक रजिस्टर पर नंबर रजिस्टर करोगे, तो यहाँ अपन को वही करना पड़ेगा, R1 × R2 अपन R1 प्लस R2। गुड़े बात में R इक्विवेलेंट क्या निकालोगे, R इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो आएगा गुड़े बात का 3/2R, समझ पा रहे, इंटू R अपॉन 3/2 गुड़े बात करें R प्लस R। अब ये तो हो जाएगा R², इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 3/2R² इंटू, नीचे था ना गुड़े बात कहना, देखो ये कितना है 1.5R और 1R, कितना आ गया 2.5R, 2.5 मतलब 5/2 हो गया कि नहीं हो गया, तो 5/2 लिख दो सीधा गुड़े बात कर 5/2R। अब इसके लिए या तो तुम एलसीएम लेते पागलों की तरह फिरो, सीधा दिख रहा है R के आगे कुछ नहीं तो 1R है, R के आगे 3/2 मतलब क्या है 1.5, 1.5 प्लस 1 कितना आ गया 2.5, 2.5 को अपन कैसे लिखते हैं 5/2 गुड़े बात करें, 2 से 2, एक R से एक R कितना आ गया 3/5R, 3 ऊपर 5 नीचे, पर एक R इसमें से और बचा है 3/5R। अगर मैं ये क्वेश्चन तुम्हें देता, फाइंड आउट बेटा बात करें क्या वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ द गुड़े बात करें ईच रेजिस्टेंस बेटा बात करें 5 ओम इन गिवन सर्किट, दिए गए परिपथ में गुड़े बात करें प्रत्येक जो हमारे पास प्रतिरोध है, प्रत्येक रेजिस्टेंस वो 5 ओम है, तो इसका बेटा बात करें A और B टर्मिनल के अक्रॉस मुझे तुल्य प्रतिरोध बताओ, क्या बताओ तुल्य प्रतिरोध, तो गुड़े बात कर 3/5 × 5 कर लो, 5 से 5 कैंसिल, गुड़े बात कर 3 आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है। आप तो पहले R के टर्म में सॉल्व करो क्वेश्चन, वो बहुत सिंपल पड़ जाता है, नहीं समझ में आ रहा है दीदी बात में, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर दो। चलो बेटा अगर गुड़े बात कर देखते हैं इस फिगर को, इसका मतलब मुझे A और B टर्मिनल के गुड़े बात करें अक्रॉस क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले गुड़े बात कर फिर से वही करती है इक्विपोटेंशियल गुड़े बात कर टेक्निक से, कैसे गुड़े बात करें इक्विपोटेंशियल मेथड लगाओ। जैसे अपन ने कहा बेटू बात करें यहाँ बैटरी लगी है, लगी कि नहीं लगी है, A और B सिरों के सापेक्ष अपन ने क्या लगा रखी बैटरी, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल,
ये तो अपन को याद हो ही गया ना, यहाँ बैटरी लगी है बेटा। बैटरी का मतलब गुड़े बात का हाई पोटेंशियल से करंट निकलेगा और लो पोटेंशियल से करंट इंटर करेगा, ये तो पता ही अपन को होता है। जैसे गुड़े यहाँ पर अपन ने देखा, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जब तक कोई बेटा बात कर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है, तब तक हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। अगर ये ए लिखा तो इसका मतलब ये पूरा ए, ये गुड़े कहाँ जुड़ा है, ये वाला टर्मिनल बैटरी के हाई पोटेंशियल से। मतलब जो हाई पोटेंशियल का पोटेंशियल है वही गुड़े बात कर इस पॉइंट का पोटेंशियल है, वो यहाँ नहीं है, पूरे इस पूरे बेटा बात कर पता है लाइन पर वही पोटेंशियल है। ये ए है तो इसका मतलब क्या है, ये भी तो ए ही हुआ। जब तक रजिस्टेंस, अगर देखो अपने देखा ए, ये कहाँ जुड़ा है बेटा बात, ए पर ही जुड़ा है, ए गुड़े बात कर। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस गुड़े आ गया, हमें पता है कि आगे बारी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपने बोला अगर ये गुड़े बात कर हमारे पास बैटरी का लो पोटेंशियल है, इसको अपने बी मानते हैं, तो बी 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 ये बी ही है। कब तक बी है, यहाँ तक पूरा बी है। समझ पा रहे, ये बी है तो ये पूरा क्या चल रहा है, बी ही चल रहा है गुड़े बात करें। लेकिन रेजिस्टेंस के बाद कोई नया पॉइंट आएगा, समझ पा रहा। अगर अपने गुड़िया बोले ये ए है तो इसके आगे वाले को अपन क्या बोलते हैं, सी पॉइंट। इसका मतलब ये क्या है बेटा बात करें, सी है। ये सी 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 ये कौन सा है, सी पॉइंट है। समझ पा रहे, ये बी है। रेजिस्टेंस के आगे वाले को अपन नया पॉइंट नाम देंगे यहाँ पर। अब गुड़िया को पता है इसको सी तो बोल नहीं पाओगे आप, क्योंकि सी इसको नाम दे चुके। समझ पा रहे, तो ये गुड़िया बात करके हमारे पास इसको डी पॉइंट मान लेते अपन। क्या मानते हैं, डी पॉइंट। ये डी है, डी 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 डी। अब जरा मुझे इतना बताओ बेटा बात करें, जो पहला रेजिस्टेंस है गुड़िया बात करें वो कहाँ लगा है, एडी के बीच में। दूसरा कहाँ है, डीसी के बीच में। तीसरा कहाँ है बेटा बात करें, सीबी के बीच में। चौथा कहाँ है बेटा, एसी के बीच में। और पांचवा कहाँ है, बीडी के बीच में। मतलब मुझे गुड़िया कुछ इस तरीके से बात करनी पड़ेगी। जैसे आपने बेटा बात कर सबसे पहले दो पॉइंट बनाए, कौन सा, ए बी। इसका मतलब यहाँ बैटरी लगा रखी होगी आपने, क्लियर है। गुड़िया बात करें ए बी के बीच में कोई है क्या, ए बी के बीच में कुछ है क्या, नहीं दिख रहा है। ए बी के बीच में तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। गुड़िया बात करें ए बी के बीच में कोई दिख रहा है क्या, पहला कहाँ लगा है फिर, बिल्कुल ए बी के बीच में कुछ है ही नहीं। गुड़े बात करें, समझ पा रहे, जरा इसको अपन सी मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं बेटू, डी पॉइंट मानते हैं। जरा देखो गुड़े बात करें, एसी के बीच में कुछ है क्या, एसी के बीच में एक आ गया है ना, तो एसी के बीच में अपन ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक तो पूरा हो गया। दीदी बात करिए ये वाला, इसको टिक लगाते जाता कि याद रहे। दूसरा अपन कहां जा रहा है बेटा बात करें, एडी के बीच में। एडी के बीच में कितना है, एक है, ये एडी के बीच में है आर। फिर गुड़े बात का अपन ने क्या देखा बेटा, सीबी के बीच में है क्या, हाँ सीबी के बीच में एक है, तो गुड़े बात करिए कहां लगा दिया आपने, सीबी के बीच में, ये भी हो गया। अगला कहां बेटा बात, बीडी के बीच में। बीडी के बीच में कितना है गुड़िया, एक है, ये लगा दिया, तो ये हो गया। अब कौन सा बचा, सीडी के बीच में। सीडी के बीच में कौन सा है, ये है। ये आर आ गया, और इसका मतलब बैटरी कहाँ लगी है, यहां लगी है। बैटरी तो याद ही है अपन को, ए और बी के बेटा स्ट्रों के बीच में लगी। मतलब गुड़े बात कर, अगर यहां से करंट आ रहा है, हाई पोटेंशियल पे जुड़ा होगा माना ए, अगर आप इसको हाई पोटेंशियल मानते तो करंट यहां से एंटर करेगा, और बी को हाई पोटेंशियल मानते तो करंट यहां से एंटर करेगा, यहां से निकल के वापस जाएगा बैटरी में। अरे पता है ना अपन को, गुड़े बात करें यहां से करंट आ रहा है, ठीक है। करंट जैसे गुड़े बात करे गया, यहाँ आई करंट आया बैटरी से, कितना है बेटा, आई आया, आई आया, आई आया। इस पॉइंट पे जैसे पहुंचा करंट बटा, माने यहाँ कितना चला गया, I1, और यहाँ कितना गया, I2। गुड़े बात करें तो मतलब दोनों किस में आ गए, गुड़े बात करें पैरेलल में। लेकिन अपन देखा यहाँ पे I1 आगे गया इस जगह पहुंचा, और दीदी इधर I2 गया इस जगह पहुंचा। अब बताओ मुझे ये बताओ, गुड़े बात करें कि करंट जो I1 यहाँ पर आ गया था, I1, और यहाँ कौन आ गया था, I2। करंट दीदी बात किस ब्रांच में कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर, क्योंकि आपको पता है दोनों डायरेक्शन में तो करंट फ्लो हो नहीं सकता। किसी भी एक तार में करंट का फ्लो, किसी एक वायर में करंट का फ्लो गुड़े केवल एक डायरेक्शन फ्लो हो सकता है, वो उसकी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये मुझे देखना पड़ेगा कि इस तार का गुड़े बात करें कौन सा टर्मिनल, अगर इस रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल सी है और दूसरा इसका टर्मिनल गुड़े डी है, इसमें हाई पोटेंशियल कौन है, हाई पोटेंशियल कौन है। गुड़े बात करें अपन को ये पता है, गुड़े बात करें पोटेंशियल अगर अपन देखना चाहें इन दोनों के पोटेंशियल में कौन सा तुम्हें ज्यादा लग रहा है, पता है किसका पोटेंशियल ज्यादा है, बताओ मुझे गुड़े बात करें। क्योंकि करंट अगर आ रहा है दीदी बात करें, ठीक है, अगर ये हाई पोटेंशियल पर है तो करंट कैसे जाएगा, कुछ जाएगा बेटा I1 इसमें और कुछ जाएगा इसमें नीचे इस तरफ, क्लियर है। गुड़े बात करें तो ये वाला I2 करंट और ये वाला आने वाला करंट इसमें से जुड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर ये पोटेंशियल हाई है तो कभी भी गुड़े बात करें करंट I1 यहां से आ नहीं सकता, समझ पर, ये सारा I1 इधर से चला जाएगा और I2 करंट डिवाइड होगा, कुछ इसमें से जाएगा और कुछ इसमें ऊपर जाके, तो ये I1 से मिलकर यहाँ चला जाएगा। समझ में आ रहा है,
दोनों पॉइंटों में से हाई पोटेंशियल किसका है ये पता चल रहा है क्या? पोटेंशियल गुड़े बात करें कैसे पता करते हैं? रेजिस्टेंस के रेशो के अकॉर्डिंग। ये क्या बन रहा है तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? ये एक गुड़े बात का हमारे पास, जल्दी बोलो, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। P अपॉन क्यू गुड़े बात कर बराबर R अपॉन S। क्लियर है? यहाँ तो बराबर रेशियो आ रहा है, इसका मतलब गुड़े बात के इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल क्या सेम है। अगर P अपॉन क्यू R अपॉन S के बराबर आ जाए मैडम, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम है। और याद है अपन गुड़े आइडियल जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज उसको अपन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, और गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली करंट की वैल्यू 0 होती थी, क्योंकि गुड़े बात करें इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम है। और कॉमन सेंस से गुड़े बात करें ऐसे भी तो पता चला कि तो पोटेंशियल नहीं आता कि भाई साहब करंट माना कि सर 10 एम्पियर आई, ये भी रेजिस्टेंस आ रहा है, ये भी रेजिस्टेंस आ रहा है, तो दोनों बराबर अपोज करेंगे। इसका मतलब 5 एम्पियर इधर से जा रही, 5 एम्पियर इधर से जा रही। अब जब यहाँ 5 एम्पियर पहुंची होगी और 5 एम्पियर इधर पहुंची होगी, तो भाई साहब करंट ज्यादा से कम की तरफ जाएगी ना, दोनों तरफ बराबर है एम्पियर है, तो कैसे करंट इधर इधर जाएगी? ना तो ब्रांच में ऊपर से नीचे आएगी, ना ही इसमें से इधर जाएगी। और आपको पता है गुड़े बात करें, अगर इसमें से करंट ऊपर नहीं जा रही, इसमें से करंट दीदी बात के नीचे नहीं आ रही, जब इस तार में से करंट जा ही नहीं रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस किस काम का? रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट के फ्लो को अपोज करना है ना। जब करंट जा ही नहीं रही है, तो ये ब्रांच तो मेरी दीदी बात कर यूजलेस है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? इस ब्रांच का रेजिस्टेंस किसी काम का ही नहीं है। इसका मतलब टोटल गुड़े बात कर हमारे पास क्या आ गया, जो बताओ, पोटेंशियल ऑफ सी पॉइंट इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो करंट का फ्लो ना तो ऊपर से नीचे हो रहा है, ना नीचे से ऊपर हो, करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये ब्रांच जो है बेटा बात करें वो मेरे लिए कैसे यूजलेस है, इसमें से करंट का फ्लो नहीं हो रहा, तो रेजिस्टेंस भी काम करने, मतलब इसको हटा दो। क्या कर दिया? हटा दिया। बात समझ पा रहे? अब देखो गुड़े बात का सीधा सीधा, जब वो ब्रांच काम की नहीं है, करंट हो नहीं है, तो रखने का मतलब क्या है? हटा दो गुड़े उसको। हटाने का मतलब सारी आई वन करंट कहां से? इधर से आ गई, और आई टू करंट कहां चलेगी बेटा? यहां से चलेगी। अब जब गुड़े सोचो इसमें करंट कैसे जा रही है? सेम जा रही है, तो दोनों किस में आ गए? सीरीज में। इसमें कितनी करंट गई? आई वन। इसमें कितनी करंट जा रही है? आई वन। गुड़े बात कर सेम करंट जा रही है किसमें? ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में। आर प्लस आर कितना होता है मैडम? 2R। अगर इनका तुम रेजिस्टेंस निकालो तो 2R हुआ। इसके गुड़े बात कर निकालो जरा, आर प्लस आर कितना होता है? 2R। पर 2R किसमें बेटा बात करें? पैरेलल में। क्यों कुछ करंट बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी यहाँ पर? मतलब गुड़े एक छोटा सा बना लो इस तरीके से, ये ए भी है, गुड़े बात करें, समझ पा रहे? ये कितना था? 2R। ये कितना था? 2R। हो गया काम, गुड़े बात करें 2R और 2R का पैरेलल निकाल दो ना जरा, कितना होता है पता है ना? कोई भी एक रेजिस्टेंस 2R अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, 2 से 2 गया, कितना आ गया? R आ गया। गुड़े बात करें तो A और B के गुड़े बात करें अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आया? R आया। कितना आया था आपका? क्लियर है? जो गुड़े बात कर अपने गलती को समझ में आया होगा बेटा बात कर। अभी अपने क्या है, आइडियल व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ा तो कंसेप्ट नहीं होंगे, इसलिए आपको दिक्कत आई होगी। पर अच्छा काम ये गुड़े बात करें अपन कि सीख रहे, हर क्वेश्चन मुझे सही नहीं करना है, क्वेश्चन से मुझे सीखना है। बात समझ में आ रही? करंट का फ्लो हमेशा कहाँ होता है? तुमने देखा, मैंने बेटा पहले दिन से बोला है, करंट का फ्लो हर बार उठाता हूँ मैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तुम्हें ये पता चले कि वो ब्रांच काम की है भी कि नहीं। सर्किट में जो भी गुड़े बात करे ब्रांच है वो सभी काम की नहीं है। जिनमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है वो सारे रेजिस्टेंस यूजलेस हैं। कल के दिन गुड़े बात करेगा वो ऐसा बोलता है कि ये भी 5, 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 मतलब इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? 5 ही आ रहा है। कितना आएगा? 5 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट कर लो उसको फटाफट बेटा बात करें। क्वेश्चन को कोशिश करें, जैसे अपन ने देखा कि बेटा बात करिए हमारे पास ए भी पॉइंट है, इसका मतलब यहां पर गुड़े बात कर बैटरी लगा रखी होगी, है ना? ये बैटरी है, एक हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है, गुड़े बात कर किसका है? लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है ना? ये भी है, इसलिए पूरा बी बोल रखा था अपन को। जैसे गुड़े बात करें यहाँ से करंट आई, ये पूरा ए ही है, ए है कि नहीं है? इस पॉइंट को अपन ए बोल दो, ए बी। करंट यहाँ पर बेटा बात कर आ रही है आई, यहाँ से करंट गई, कुछ यहाँ गई, कुछ यहाँ गई। करंट जैसे गुड़े बात करें चेंज हुई, करंट चेंज हुई कि नहीं हुई? डिवाइड टू करंट हुई है गुड़े बात करें, तो यहाँ से यहाँ पहुंची। अब इसके बाद गुड़े बात करें यहाँ भी करंट जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, ठीक है? ऐसी करंट गुड़े बात करिए यहाँ पहुंची है। तो आपको कैसे पता बेटा बात करंट ऊपर से नीचे नहीं जा रहा, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है? क्योंकि अगर आप ऐसे देखो तो सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है? गुड़े बात करें तो अगर किसका मतलब है कि जितना करंट इधर जाएगा उतनी करंट यहाँ से जाएगा। अब जितना करंट गुड़े इस पॉइंट पे पहुंचे उतनी इस पॉइंट पे पहुंचे, तो फिर इसका मतलब फिर तो ये गुड़े बात यूजलेस हो जाना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर गुड़े बात करें आपको इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से करना है, तो एक छोटी सी गुड़े बात का तरीका है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस पूरे पहले फिगर को देखो, इसमें क्या दो आप इक्वल पार्ट बना सकते हो? इसमें क्या आप दो इक्वल पार्ट बन रहे हैं? कहीं से गुड़े बात किसको ऐसा काटो बेटा बात करता है कि इसके दो इक्वल पार्ट बन जाए। वो आपको पता है कि आप ऐसे तो काट नहीं पाओगे, दो इक्वल पार्ट बन जाए। अगर मैं यहाँ से काटता हूँ, समझ में आ रहा है, तो ऊपर तो गुड़े बहुत सारे रेजिस्टेंस चलेगा, नीचे दो ही आए। अगर आप यहाँ से काटो, देखो अगर यहाँ से देखें, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल लाइन मेथड। यहाँ से गुड़े बात का पूरा सर्किट क्या दिख रहा होगा? इक्वल दो पोर्शन में दिख रहा होगा, जितने इस तरफ रेजिस्टेंस उतने उस तरफ रेजिस्टेंस। बात समझ पा रहे?
इस लाइन को अपन नाम देते बेटा बात करें सिमेट्रिकल लाइन। क्या बोलते गुड़े बात करें? सिमेट्रिकल लाइन गुड़े बात करें। और सिमेट्रिकल लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस मेथड को अपन बोलते बेटा बात करें सिमेट्रिकल लाइन मेथड। बात समझ पा रहे? जैसी गुड़े बात करें सिमेट्रिकल है, अगर इस सिमेट्रिकल लाइन पे कोई रेजिस्टेंस आएगा तो वो रेजिस्टेंस क्या होगा गुड़े बात में? यूजलेस होगा। क्या होगा? यूजलेस। सिमेट्रिकल लाइन पे अगर कोई रेजिस्टेंस होता, ये रेजिस्टेंस पता है ये ऐसी लाइन है, इस पे क्या कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है? अरे है क्या इस पे कोई रेजिस्टेंस? नहीं है। इस लाइन पे तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आया, इसलिए गुड़े बात यहाँ पे एक भी रेजिस्टेंस ऐसे नहीं जो यूजलेस हो। अब बोलो सर ये तो आ गया, ये गुड़े बात कर रहे इस लाइन पे कहाँ है? ये तो ऐसा रेजिस्टेंस है, ये लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की है। बात समझ पा रहे? इस ये लाइन सिमेट्रिकल लाइन ऐसे खींची, कैसे पर रेजिस्टेंस है? नहीं है, ये रेजिस्टेंस तो इस लाइन पर है। बात समझ पा रहे? लेकिन सिमेट्रिकल लाइन दीदी बात करें खींचने का मतलब यहाँ से गुड़े बात के एक चाकू से अपने इसको काटा, काटने के बाद जैसे ही गुड़े बात के ज्वाइंट वाले पोजीशन में पहुंचे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये गुड़े बात का ज्वाइंट टूट जाएगा, जिसकी वजह से जुड़ा हुआ था वो पॉइंट क्या हो जाएगा? सीधी बात करें टूट जाएगा। और अगर टूट गया तो आपको पता है बेटा बात करें कि इस दोनों को बस क्या कर दो? अलग कर दो। बस मुझे एक ही काम करना था कि इन बेटा बात कर पता है जो वायर के द्वारा इस पॉइंट पे ज्वाइंट था उस ज्वाइंट को मुझे तोड़ना था, मतलब ये रेजिस्टेंस क्या हो जाए? इनसे अलग हो जाए। बात समझ पा रहे? सिमेट्रिकल लाइन दो गुड़े बात करें कोशिश करनी है। पहली बात तो क्वेश्चन को गुड़े बात कर ऐसे प्लेटफॉर्म से गुड़े बात कर देखने की कोशिश करो कि अगर हम यहाँ से काटें तो उसके दो इक्वल पार्ट मिल जाए। दूसरी बात गुड़े बात करें जिस लाइन के द्वारा अपन काटते हैं वो लाइन कहलाती है सिमेट्रिकल लाइन, और अगर सिमेट्रिकल लाइन पे कोई रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस कैसा होता है? यूजलेस होता है उसको, क्योंकि वो तो काट दिया ना आपने। बात समझ पा रहे? अगर ये लाइन यहाँ से टूट सकती है तो इसका मतलब ये वाला कट गया ना, तो बात समझ में आ रहा है। लेकिन आप इसको काट मत देना, ये क्या रेजिस्टेंस इस लाइन पर है, ये रेजिस्टेंस इस लाइन पर है। बात समझ पा रहे हो? अगर इस लाइन पे कोई रेजिस्टेंस होता जो कि तुम्हें आगे मिलेगा, ठीक है, तो जहां से आप रंग गुड़े बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल लाइन सममित रेखा खींचते हैं उन पर प्रेजेंट रेजिस्टेंस यूजलेस होती है क्योंकि वो कट जाते हैं। समझ पा रहे? तो अपन ने इसको काट दिया, काटने के बाद अगर अपन देखें गुड़िया तो ये पिक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, बेटा बात करें ये गुड़े बात के हमारे पास ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला गुड़े बात कर रहे हैं हमारे पास, ये दोनों क्या हो गए? अलग हो गए, ये दोनों अलग हो गए। ये रेजिस्टेंस अलग है, ये रेजिस्टेंस अलग है, ये रेजिस्टेंस अलग है, ये रेजिस्टेंस गुड़े बात करें अलग है, और ये रेजिस्टेंस अलग है। अब आपको पूरा दिख रहा होगा। ये गुड़े बात करें ए पॉइंट है, ये क्या है बेटा बात करें बी पॉइंट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे आ गया। अगर अपन देखें बेटू बात के इसमें से करंट अगर आई जा रही थी तो कुछ गुड़े बात करें करंट यहाँ से जाएगी, मान इसमें से आई बन जा रही है तो इसमें से कितनी जाएगी बेटा? आई टू जाएगी। अब आई बन इसमें से जा रही तो आई बन ही इसमें से जाएगी, और अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? दोनों में से अगर करंट सेम जा रही, दोनों किसमें आ गए? सीरीज में। अगर ये आर है तो सीरीज में दोनों क्या हो जाएंगे? 2R। तो दोनों का गुड़े बात कर हमारे पास रिजल्ट में तो क्या है? 2R आया। अभी अगर I2 ऊपर गई, I2 जैसे यहाँ पहुंची इसके बाद दो रास्ते थे, यहाँ से जाए कि यहाँ से जाए। माना दीदी बात कर I3 यहाँ से गई और I4 यहाँ से गई, करंट तो जाएगी। ये R था, ये R था, ये R था। अब अगर I3 इसमें से गई तो I से निकली भी तो सही, इसमें से भी गुड़े बात कर कितनी जाएगी? जल्दी बोलो। I3 यहाँ जाएगी, गुड़े बात करो वापस यहाँ से कितनी आ रही थी? I4। याद है ये दीदी I4 I3 में कौन डिवाइड हुआ था? I2। तो वापस गुड़े बात इधर से I2 आया था ना, I2 ही डिवाइड होता है I3 I4 में, I3 I4 में, तो यहाँ से I3 यहाँ से I4 दोनों वापस मिल गए। क्या बन गया बेटा बात के? फिर से बोलो। बिल्कुल वापस बन गया वो क्या? I2। अरे बने कि नहीं बने? तो अपन ने क्या देखा गुड़े बात करें? इन दोनों में सेम करंट जा रही है। कितनी जा रही है? I3। अरे जा रही कि नहीं जा रही? सेम गुड़े बात कर। अगर करंट सेम है तो दोनों किस में आ गए? सीरीज में। और इनका सीरीज फिर कितना हो जाएगा बेटा बात करें? 2R। वेरी गुड। कितना आ जाएगा? 2R आ जाएगा। पर गुड़े ये 2R जो है वो इसके साथ किसमें? पैरेलल में। बात समझ पा रहे हो? तो पहले गुड़े बात के इसको सॉल्व करो, मतलब अगला पिक्चर जो आएगा कुछ ऐसा आएगा। नीचे वाला कितना आ गया? 2R। कुछ समझ में आया? ये कितना आ गया था बेटा बात के बोलो यहाँ से यहाँ तक? जल्दी बोलो। यहाँ से यहाँ तक कितना था? ये R था, और इस वाला कौन सा आ गया था गुड़े बात करें? 2R आया था। अरे आया था कि नहीं आया था? दोनों यहाँ जुड़े थे। ये वाला कितना था गुड़े बात कर? R था। R था कि नहीं था? और ये वाला कितना था गुड़े बात कर? ये भी R था, ये R। अगर अपन देखना चाहें बेटा बात करें ये भी R, ये भी R, तुम इनको ही देख लो गुड़े बात करें। इसमें से कितनी करंट जा रही थी? I2। इसमें से भी कितनी जा रही? I2। दोनों कैसे हैं? सीरीज में। तो आप चाहो दोनों का एक ही बोल सकते थे, चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, पर अपन बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ तो करंट बटी थी ना, ये I2, जो करंट I2 इधर I2 बटी थी I3 I4 में, बटी थी नहीं बटी? दोनों पैरेलल थे। अगर दोनों पैरेलल थे तो पैरेलल कैसे निकलेगी गुड़े बात का? सोचो पैरेलल कैसे निकलता है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस I2। गुड़े बात करें R इंटू 2R अपॉन R प्लस
2r कितना आ गया 2r² बाय 3r, r से r कट गया 2/3r आ गया। पूरे बात की नहीं आया 2/3r ये है, r ये r कितना हो गया 2r। अपन चाहें तो पूरे बात के इस फिगर को और बना सकते हैं ऐसा। ये नीचे वाला कितना था जल्दी बोलो, नीचे वाला था 2r, पर इस वाली ब्रांच की जो गुड़े बात रेजिस्टेंस है r + r 2r। वेरी गुड, इसको ऐसा बना दें क्या, ये हो गया 2r और गुड़े बात की इसका अपन ने क्या निकाला 2/3r 2/3r। जी क्या कहना चाह रहे 2r/3 को कौन सा आएगा, ये वाला 2 इंटू गुड़े बात का, अब तो r है तो r में मल्टीप्लाई करो, 2 में तो नहीं करोगे ना, तो ये कितना आ गया 2r² आ गया, और ये बेटा बात कितना आ गया 2r + r, यहाँ जोड़ेंगे तो ये कितने आ गया 3r, एक r से एक r कट गया तो 2/3r ही तो आ गया। 2r/3 ही लिखा है वो नीचे थोड़ी है ये बेटू, ये तो बगल में लिखा है, इसको ऐसा लिखा है 2/3r, इसका मतलब ये ऊपर ही होता है, या आप चाहो तो ऐसा लिख लो 2r/3। अभी समझ में आ गया, इसलिए तो लिखा बेटा बात कर 2/3r का मतलब 2r/3, 2r/3 बिल्कुल आप पूछ सकते हो आराम से। अगर पूरी बात करें आप देखो, जैसे अपन ने बोला बेटा बात कर करंट यहाँ से गई, करंट यहाँ से आई, कुछ करंट इसमें जा रही कुछ इसमें जा रही, करंट बढ़ रही है, अरे बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, माने इसमें चलेगी बेटा I1, इसमें कितनी जा रही है I2, दोनों पूरी बात किसमें आ गया पैरेलल में, पर I2 इसमें से जा रही तो I2 तो इसमें से जा रही है, तो ये दोनों किसमें आ गए सीरीज में। जरा सोचो पूरी बात करें, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं ना तो कितना आ गया बेटा बात का, दोनों सीरीज में, सीरीज में कितना आएगा, गुड़े सीधे जुड़ जाते हैं 2r प्लस गुड़े बात करें क्या 2r/3, कितना गुड़े बात करते 3 6 8 8r/3 आ जाएगा, कितना आ रहा है कॉमन सेंस की बात है गुड़े बात करें है ना 8r/3, तो ये आ गया दीदी 8r/3, पर 8r/3 2r के साथ किसमें मैडम पैरेलल में, अरे है कि नहीं, तो अगर पैरेलल में गुड़े बात करें तो हमारे पास जो लास्ट में गुड़े बात का अपन फिगर बनाना चाहें तो वैसा बना सकते हैं। एक कितना है बेटा बात करें, एक है 8r/3 और एक कितना बेटा, एक है गोलू बात करें 2r। अब आपको पता है करंट अगर यहाँ से आई तो करंट बटेगी, कुछ ऊपर कुछ नीचे, मतलब पैरेलल में, बाकी करंट यहाँ से निकल जाएगी, तो दोनों का गुड़े रिजल्टेंट निकाल लो कितना आएगा 8 गुड़े बात कर बाय 3 गुड़े बात कर r, समझ पा रहे, इनटू कितना आ रहा है 2r, अरे आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, नीचे गुड़े बात करें कितना आ गया 8/3 गुड़े बात करें r प्लस 2r, जोड़ो जरा कितना आ रहा है गुड़े बात करें, अगर आप गुड़े बात करें इंटू करते हो तो कितना हो गया बेटा बात करें बस 6 और गुड़े बात करें 8 कितना आएगा 14, अच्छा 16 बिल्कुल 16r/3 गुड़े बात करें, हाँ कि ना, ऐसा होगा क्या बेकूफू, कितना होगा ये गुड़े बात करें 16r²/3 ऐसा होगा, हाँ चलो हाँ बिल्कुल ऐसे ही तो होना है, नहीं तुम्हारी नहीं कह रहा हूं मैं, 16r²/3 तुम्हारी थोड़ी कह रहा हूं। चलो इसको देखो बेटे बात करें कितना आ रहा है, ये 3 का कहिए गुड़े बात का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है ये 14, अरे आया कि नहीं आया 14r/3, ये सही आएगा क्या, अरे आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, कौन नीचे एलसीएम कौन सा क्या कहना चाह रहे, अरे तो जाए क्यों जाएगा, इधर तो कट तो गया, जाएगा ही क्यों, गुड़े बात आर से आर कट गया, कितना आ गया ये गुड़े बात करें 16/14 r, 2 से कैंसिल करो, कितना रहा बेटा बात करें 8/7 r, आंसर किसका था 8/7, एक गुड़े बात करें, ठीक है 2 3 बहुत बढ़िया, चलो निकालो।